ये बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एन वर्मा, इस सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद से आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 4 वैदिक युग द वैदिक एज के बारे में पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, कहा गया है आर्य कौन थे, हु वर द आर्यंस। उसी के संबंध में पहले मैं आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। कहा गया है भारत में वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों ने किया था। यह शायद आप लोगों को नहीं पता था कि भारत में जो वैदिक सभ्यता होती है उसका विकास आर्यों ने किया था। अब प्रश्न ये आता है आर्य कौन थे आर्य, जिसे हम और आप नहीं जानते थे। यह एक विवादास्पद प्रश्न है क्योंकि कई विद्वान यह मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। यानी विद्वानों द्वारा माना गया है कि भारत के आर्य जो है भारत के मूल निवासी थे। कंफर्म नहीं है, लेकिन आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या श्रेष्ठ जन, अर्थात वे लोग थे जिन्होंने भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। यानी कि वैदिक संस्कृति का ऋग्वेद यजुर्वेद जो होते हैं उनका प्रचार प्रसार किया था। किसने? आर्य लोग ने। तथा उसमें रचे बसे, यानी उसी में ही वह रचे और बस गए। इस प्रकार इतना तो सत्य है कि आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं। इसलिए यह सत्य हुआ कि आर्य जो है वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। कई विद्वान आर्यों के मध्य एशिया का निवासी बताते हैं। यानी कई विद्वान आर्यों को क्या बताते हैं? मध्य एशिया का निवासी बताते हैं। तो कई लोग इन्हें एशिया माइनर का मूलवासी कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं? मध्य एशिया का निवासी बताते हैं। तो कई लोग जो है इन्हें एशिया माइनर का मूलवासी कहते हैं। आर्य वास्तव में पशुचारक थे। पशुचारक मीन्स पशुओं को चराने वाले। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हीं के सहारे अपना जीवन चलाते थे। इसलिए इनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। इसलिए ये सब क्या करते थे? चराते थे, चारवाहक थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पालते थे और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। इसलिए इनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु थे। देखिए प्यारे बच्चों, कहा गया, क्या आप जानते हैं तुर्की देश के एशिया माइनर यानी लघु एशिया जिसे कहा जाता है, इसका अधिकांश भाग एशिया में तथा अधिकांश भाग यूरोप में स्थित हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आर्य अपने पशुओं के लिए चारे पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। यानी उस समय आर्य जो हैं अपने पशुओं के लिए चारे पानी यानी भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। इन्हें जहाँ चारा पानी मिल जाता था वहीं बस जाते थे और जहाँ इनको पशुओं के लिए चारा पानी मिल जाता था वहीं पे वे बस जाते थे। वहीं पे वो अपना तंबू, जिसे टेंट कहते हैं, लगाते थे और वहीं पे बस जाते थे। जब वहाँ दूर दूर तक चारा पानी समाप्त हो जाता तो ये पशुओं को लेकर आगे निकल जाते थे। जब दूर दूर तक चारा नहीं होता था, पानी नहीं मिलता था, तो क्या करते थे लोग? अगले जगह पे एक नए जगह की तलाश में निकल जाते थे जहाँ चारा पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था और ऐसे जगह पे जाते थे जहाँ पे उन्हें चारा पानी उपलब्ध मिल जाता था। यह फिर बस जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रक्रिया से आर्य कई समूहों में मध्य एशिया से
ईरान होकर भारत आए और नई नई जगह पर बसते गए। यही माना जाता है कि इसी प्रक्रिया से इधर उधर आते जाने के कारण आर्य कई समूहों से मध्य एशिया से ईरान होकर भारत आए और नई नई जगहों पर बसते गए। भारत में आकर आर्य लोग सबसे पहले उस समय से के सप्त संधव क्षेत्र यानी कि पंजाब एवं पाकिस्तान के सिंध प्रदेश कहा जाता है आके बसे। आर्यों के आगमन के समय इस क्षेत्र में सिंधु घाट सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ों का निवास था। जब वो वहाँ पे आके बसे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी थे द्रविड़ों का निवास था। उत्तरी भारत में निवास के लिए आर्यों का द्रविड़ों से संघर्ष हुआ, यानी कि निवास रहने के लिए किससे संघर्ष हुआ? आर्यों से, द्रविड़ों से संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ। आर्य लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, आर्य जो है लड़ने वाले थे, उस प्रवृत्ति के थे तथा लंबे चौड़े कद काठी के थे। आर्य जो है अट्ठे कट्ठे और लंबे चौड़े जैसा व्यक्ति थे। साथ ही साथ ये लोहे के हथियार का प्रयोग करते थे और साथ ही साथ में आर्य लोग जो हैं लोहे जैसा हथियार का प्रयोग करते थे। अतः संघर्ष में विजयी हुए और आर्य ने लड़ाई के लड़के द्रविड़ों से संघर्ष में क्या हो गए? विजयी हो गए, विजय प्राप्त हुए। द्रविड़ दक्षिण भारत के विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र में बस गए और द्रविड़ जो है दक्षिण भारत के एक विंध्य पर्वत है, वहाँ पे जाके वो लोग बस गए। कालांतर में आर्यों ने दक्षिण भारत में भी प्रवेश किया और कालांतर में धीरे धीरे क्या किए? आर्यों ने दक्षिण भारत में भी प्रवेश कर लिया तथा द्रविड़ों को सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में तथा श्रीलंका में शरण लेनी पड़ी और द्राविड़ों का क्या हुआ? अंतिम में श्रीलंका में भी जाके शरण लेना पड़ा। इस प्रकार लगभग संपूर्ण देश में आर्यों का साम्राज्य हो गया और ऐसे ही धीरे धीरे संपूर्ण देश में, पूरे देश में आर्यों का साम्राज्य हो गया। पहला है देखिए आर्यों का प्रारंभिक जीवन, यानी आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्य लोग सबसे पहले पंजाब में बसे। आर्य लोग जो है सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में। ये एक जीके जैसा प्रश्न हो सकता है कि आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य लोग सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वो दिल्ली से उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व से में आगे बढ़े और धीरे धीरे वह दिल्ली से जो है उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े। वहाँ वे कई वर्ष रहे, जहाँ पे वो गए वह कई वर्ष रहे और उन्होंने वेद कहे जाने वाले श्लोकों का संग्रह किया और जो वेद कहा जाता है वैसे श्लोकों का संग्रह किया, इकट्ठा किया। कुछ समय पश्चात कुछ दिन बाद वे लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करते हुए वहाँ से पूरब की ओर गंगा की घाटी में प्रविष्ट हुए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का प्रयोग करके घने जंगलों को साफ किया और पूरब की ओर गंगा नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए। क्या आप जानते हैं कहा गया है लगभग 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए मुर्जा वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यह पांडुलिपि पुणे यानी महाराष्ट्र में के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, अभी भी उस पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगर आप वहाँ पे जाएं तो यह लिपि आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सा लिपि था वो? पुंडलिपि कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ, ये तो गंगा नदी में प्रविष्ट हुए। प्रारंभ से आर्य लोग पशुपालक और
भ्रमणकारी थे, यानी कि प्रारंभ से शुरू से ही आर्य लोग क्या थे, पशुपालक। वो पशु को पालते थे और भ्रमणकारी और भ्रमण करते थे। वे बड़ी संख्या में चौपाए पशुओं को रखते थे। चौपाए में 4 पशुओं को रखते थे, जैसे गाय बैल ऐसे। यह उनकी आजीविका के साधन थे, यानी कि उसी से उनका जीवन यापन चलता था। इन्हें साथ लेकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और वे अपने साथ में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और गांवों में स्थायी रूप से रहने लगे और गांव के मूल निवासी बनकर स्थायी रूप से पक्के मकान बनाकर रहने लगे। हम आर्यों के जीवन के बारे में उनके द्वारा रचित श्लोकों, कविताओं और कहानियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हीं की रची हुई कहानी और कविता से हम उनके बारे में जानते हैं। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि इन श्लोकों का उच्चारण और श्रवण किया जाता था कि न पढ़ा जाता था। इनकी रचना के कई सदियों बाद इन्हें लिखा गया। इनके छपने का कार्य तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ था और इन पुस्तकों को छपने का कार्य तो मुश्किल से कितने साल, 200 साल पहले हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये रहा वैदिक युग इतिहास पार्ट 4 का पार्ट 1। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।